ओके, चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे 5.3 में? 7th नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 22 का मतलब S22 कितना है? सॉरी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म of an AP in which D equal to 7 and 22nd term। 22nd टर्म का मतलब मैं क्या ले सकता हूँ, आप बता सकते हो? ऐसा लिख सकता हूँ, लेकिन 22nd टर्म हमें क्या दिया गया है यहाँ पे? 140। तो मैंने क्या ले लिया? 20। ये कैसे लिया? A प्लस 21D, A प्लस n माइनस 1 इंटू, चलो A22 का मतलब क्या होगा? वैल्यू क्या होगी? 140। A नहीं है हमारे पास, लेकिन D फॉर डमरू है। 147, 7 वन जा 7, ये तो A इक्वल टू 149 माइनस, A इक्वल टू क्या आया? चलो, तो अब मुझे A मिल गया, मुझे D मिल गया, कोई मिल गया, N भी मिल गया। तो A कितना है हमारे पास? 2। डिफरेंस कितना है? 7। और क्या है हमारे पास इसके अलावा? कितना? N हमारे पास 22 है, लेकिन हमें पूछा क्या गया? S22 पूछा है ना, तो मैं SN का फॉर्मूला लिख दूं पहले। N/2 टू A प्लस SN में N कितना लेंगे? तो 22/2। A की वैल्यू क्या है? 2। सब है क्या? चले गए? 22 माइनस 1। D की वैल्यू 7। ये 11 होगा। अब पता चला ना 11 कैसे? चलो अच्छा है, तो मैं डर गया। પછી આમતું પડી ले। 7 में कितना आएगा? 140। अब इस दोनों का प्लस करो, 150। अब इसका मल्टीप्लाई करो, 151 इंटू 11, 166। कैसे आंसर है पता चला? 11 से अगर इसका मल्टीप्लाई करते 1 1 आगे आएगा, 1 + 5 6, 1 + 5 6। वैसे भी होता है सर, जाने दो, इतना ही जैसे तैसे पल्ले पड़ रहा है। कौन सा क्वेश्चन है अभी हमारा? 8 नंबर। फाइंड द फर्स्ट सम ऑफ, सॉरी, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 51 का मतलब हमें S51 फाइंड करना। सम ही पूछा है ना, एंड AP, और AP भी फाइंड करना है। AP का मतलब आंध्र प्रदेश यहाँ पे नहीं होता है, क्या होता है? उस सेकंड एंड थर्ड टर्म, जिसकी सेकंड टर्म हमें दी गई है, सेकंड टर्म कितना है और थर्ड टर्म भी दिया है, कितना है रिस्पेक्टिवली। अब मुझे क्या ढूंढना है? लिखा तो है ये ढूंढना है, ये ढूंढना है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? पहले तो डी ढूंढ सकता हूँ। 2 और 3 दिया है, तो डायरेक्ट 18 माइनस 14 कर दूंगा तो भी 4 आ जाएगा। कैसे पता चला सर को? क्योंकि देखो, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, कंसेक्यूटिव टर्म्स है। तो कंसेक्यूटिव टर्म्स में क्या होता है? पीछे के टर्म में से आगे का टर्म माइनस करो तो हमें डी मिल जाता है। लेकिन हम अपनी ओरिजिनल मेथड से ही जाएंगे, जिससे आपका वो हो जाए, क्या बोलते हैं, रिवीजन। डी इक्वल टू A3 माइनस A2 अपॉन 3 माइनस 2, पता है ना अम्मा, है ना? चलो, AM माइनस AN अपॉन AM माइनस 18 माइनस 14 अपॉन 1। देखा कितना आया? अब मेरे पास A2 है, तो A ढूंढना हो तो मुझे कैसे ढूंढूंगा? मेरे पास दो तरीके हैं, चलो देसी तरीका ही लेते हैं। A2 का मतलब होता है A, पहले AN का फॉर्मूला लेता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को शायद इसमें दिक्कत आ रही है। N की वैल्यू क्या होगी? 2। A मेरे पास नहीं है, जो मुझे ढूंढना है
टू माइनस वन, डी क्या है 4 जो हमने ढूंढ लिया, A2 A प्लस A2 की वैल्यू है हमारे पास, A2 की वैल्यू कितनी है 14, 1 इंटू 4, ये 4 इधर जाएगा तो A इक्वल टू 10 मिला पक्का। मुझे A2 डायरेक्ट भी ढूंढना, A1 अगर डायरेक्ट ढूंढना तो मैं क्या करता, A1 इक्वल टू A2 माइनस डी, आगे का टर्म फाइंड करना तो डी क्या करना चाहिए मुझे माइनस A2 क्या था, तो इतना आसान ही पढ़ाना था ना, लेकिन ये मेथड हम फॉलो कर रहे हैं इसलिए मैंने वही करवा दिया। कुछ लोगों को तो पता लगा अच्छा ये मेथड भी है, भूल गए होंगे ना कुछ लोग। ओके, लेकिन मुझे ढूंढना क्या है S51, तो A है D है तो S51 का मतलब हम Sn इक्वल टू क्या लेंगे n/2 2a प्लस 1 Sn, n कितना है मेरे पास 50, a की वैल्यू 10, n यानी 51 माइनस 150 लिख दू डायरेक्ट, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जिसको समझ में नहीं उनके लिए 51 माइनस 150 हो गया। ओके, S51 हमें ढूंढना है 51/2, कुछ लोग इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, क्यों पता नहीं, मैंने बोला था वो सामने से खुद को परेशान करते हैं। आ बैल मुझे मार चलो 220, बोलो इसका आंसर क्या आएगा 5610। देखो इसमें भी मैं अगर आपको बता दूं ना, डायरेक्ट थोड़ा हमें ट्रिक बताते रहते ना, 51 से करना है तो अभी मैं 0 भूल जाता हूँ, इसको साइड पर रख देता हूँ, दो नंबर तो 5 1 5 प्लस 1 6, ये 0 जो रखा था उसको लास्ट में रख दो। कब पॉसिबल ऐसी मेथड 11 हो उसके साथ 2 डिजिट हो, तो ये मेथड में हमने 5 1 आगे लिख दिया, ये वाला इस दोनों का 5 प्लस 1 6, और 0 को बोला कब आ जाती, लेकिन 101 होगा तो अलग होगा, इसलिए मैं ज़्यादा ऐसी मेथड आप लोग घर पे बैठे बैठे ट्राई कर सकते हो। सर 22 हुआ तो 2 को निकाल लो 11 से मल्टीप्लाई करके, ये तो सिंपल मल्टीप्लाई तो है ना, कर लेना, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, कुछ लोग तो अभी से टेंशन में आ गए। ओके, कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास अभी, नाइन्थ में मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, सॉल्व आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ AP इज 49, यहाँ पे मुझे सम दिया है S7 क्या है एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, कितना है, चलो इक्वेशन हम बाद में करेंगे क्योंकि इसके लिए थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए होगा, सो प्लीज पहले आप लोग इतना खत्म करें।